नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत दिन हो गया था अपडेट दिए हुए, क्योंकि 8 नवंबर वाले ऑर्डर का हम इंतजार कर रहे थे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का अपडेट हमने लास्ट दिया था आपको 8 नवंबर की, जिसकी डेट थी। उसमें सुनवाई तो हुआ है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है और अगला डेट 7 जनवरी 2025 दिखाया जा रहा है। जो पिनक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का PIL वाला मैटर है, उसमें अगला डेट 7 जनवरी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोर्टल का जो टाइमिंग था 31 दिसंबर, उसको जरूर बढ़ा दिया गया होगा, नहीं तो दिसंबर के पहले का डेट रखा जाता। तो और भी कोई उसमें सुनवाई हुई हो नहीं हुई हो इसका तो पता नहीं है, ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ टाइम का जो IA लगाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा, उसको जरूर अप्रूव कर दिया गया होगा। हमको उम्मीद है कि टाइम पोर्टल का बढ़ गया होगा, कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। कि पोर्टल पे पैसा तो बंट रहा है, लेकिन धीमी गति से बंट रहा है और बिना किसी सिस्टम के बंट रहा है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि किसको 10,000 मिल रहा है, किसको 50,000 मिल रहा है, और बाकी लोग क्या करें लेने के लिए। तो इससे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि 8 नवंबर वाले सुनवाई में कुछ ना कुछ पोर्टल से रिलेटेड आएगा। तो हमको उम्मीद है कि इसमें ऑर्डर भी आना चाहिए। हम इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर आ जाएगा तो फाइनली वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। केवल यही दिखाया जा रहा है कि 7 जनवरी को अगली डेट है। अगर ऑर्डर आएगा, कुछ नया चीज रहेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि उसमें 2 IA मुख्य रूप से था। एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से ये लगाया गया था कि फर्दर प्रोसीडिंग नहीं किया जाए कंज्यूमर फोरम वाले मामले में और हाई कोर्ट वाले मामले में सहारा के अगेंस्ट में। अच्छा, जिस कंपनी के अगेंस्ट में हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन लगाई है तो सहारा के अगेंस्ट वाला ही लगाई है। तो आखिर ये करने क्या जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की कंज्यूमर फोरम है, इसको रोका जा रहा है। क्योंकि जहां लोग केस करते होंगे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को भी पार्टी बनाया जा रहा होगा। तो ये अपने बचाव के लिए ये रोक रही है कि सहारा के साथ कुछ ऐसा बड़ा कुछ करने जा रही है, जिसके चलते रोक रही है। इसका ऑर्डर आने पे ही क्लियर होगा। ये चीज क्लियर हो गया है उसके ऑफिस रिपोर्ट से कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने ये ऑर्डर लगाया है कि हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में फर्दर आगे प्रोसीडिंग कुछ नहीं किया जाए। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि कुछ नया ऑर्डर अगर आ जा रहा है कंज्यूमर फोरम से और वो लोग पोर्टल पे भी अप्लाई किए हुए हैं और उनको 50,000 मिल गया है, और कंज्यूमर फोरम वाले का भी ऑर्डर है कि विद इंटरेस्ट दीजिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। एक मामला एक ही जगह चलता है। हो सकता है कि इसमें भी असुविधा हो रही हो पोर्टल चलाने में, कि बहुत सारा कोर्ट का जो प्रक्रिया है वो अगर चालू ही है और पोर्टल से लोग भुगतान पा जा रहे हैं और ओरिजिनल बॉन्ड भी पार्टी के पास ही है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, जिसके चलते रोकने का आवेदन दिया गया हो कि या तो आप पोर्टल पे आ जाइए या तो आप हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में चले जाइए। हो सकता है, ये सारा अनुमान है। अब फाइनल ऑर्डर में क्या आता है ये देखने वाली बात है। इसका स्टेटस रिपोर्ट भी देना था, उसका भी IA फाइल है। गौरव अग्रवाल जी जो एक्यूमस क्यूरी हैं, उनको भी जवाब देना था। तो 3-4 पॉइंट पे अच्छा खासा सुनवाई होना था। उसमें हमको उम्मीद है कि ऑर्डर भी आएगा, क्योंकि अगला डेट जनवरी रखा गया है। तो ये उम्मीद है कि दिसंबर के बाद भी पोर्टल चलते रहेगा। और एक ही विकल्प है अभी सहारा का पैसा सोसाइटियों का जो है आपके पास लेने का, वो है पोर्टल। क्योंकि सहारा कुछ ना कहने आ रही है, ना बताने आ रही है, ना गाइड करने आ रही है, ना पैसा देने आ रहा है। कुछ करने सहारा नहीं आ रही है, जो कि मेन है, जिसके यहाँ पैसा जमा किए थे। लोग बात करने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, ये यहाँ से पैसा आ जाएगा, वहां से आ जाएगा। तो अब सहारा के तरफ से नहीं आना, ये सीधी ये चीज बता रहा है कि अब सहारा कुछ करने नहीं जा रही है। जो भी है वो सरकार के भगवान भरोसे है, जो भी सिस्टम है, और सरकार जो है उसका फायदा ले रही है। अब झारखंड में चुनाव था तो वहां पे फुल पेज में ऐड आ गया कि सहारा निवेशकों का पाई वापस होगा। तो पाई तो होगा, लेकिन ब्याज सहित होगा, इसका जानकारी कोई नहीं दे रहा है। तो ये काम तो सहारा पिछले 40 साल से कर रही है कि मूलधन पैसा दे दो और ब्याज को री इन्वेस्ट कर दो। यही सिस्टम सहारा में पहले भी आ रहा था। इससे ऐसा तो सहारा का सिस्टम था कि ब्याज का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था, मूलधन पैसा मिल जाता था। यही सिस्टम चलते आ रहा था। अभी पोर्टल भी आया है तो वो भी ब्याज की बात नहीं कर रहा है। मूलधन ले लीजिए, ब्याज का क्या होगा इस पे साइलेंट है। तो अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्याज समेत देंगे। पाई का जो जमा हुआ है वही दिला दीजिएगा। आप तो कौन सा तीर मार लीजिएगा। 1 लाख करोड़ रुपया लोगों का जमा है, वो
ब्याज समेत 2.5 लाख करोड़ होता है, 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया होगा, तो 1.5 लाख करोड़ तक देश का आपका डुबाने जा रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि खाली पैसा का पैसा अभी देने जा रहे हैं, वो भी 86, 87, 88 हजार करोड़ रुपया का क्लेम जा चुका है। उसमें 1100 कुछ करोड़ का अभी तक डिसबर्समेंट लोगों के अकाउंट में गया है पिछले 22 महीना में। तो इस रेशियो में भुगतान नहीं हो पाएगा अगर सिस्टम नहीं बदला गया। तो अगर सहारा डाटा नहीं दे रही है तो कार्रवाई करने में आपको क्या दिक्कत है? तो दो आदमी के लड़ाई में तीसरा जो सरकार है वो फायदा ले रही है। जब चुनाव आएगा तो मीडिया में जाके बोल देंगे कि हाँ इसका भुगतान हम करा रहे हैं। तो इस 5,000 करोड़ से क्या 2029 तक का चुनाव लड़ने का प्लान है सरकार का? इसीलिए पेमेंट रोक रोक के दिया जा रहा है। क्यों 50,000 1 लाख? जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, आप जितना लोग सही से क्लेम कर दिया उसका पैसा दे दीजिए। अगला पैसा कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट देगी कि सहारा देगी? नहीं देगी। जब तक पैसा है तब तक देने में क्या दिक्कत है? ये चीज होना चाहिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप प्रपोर्शनेट दीजिए, जिसका जिस रेशियो में जमा है उस रेशियो की बात हम शुरू से करते आए हैं कि 10 लाख वाले को अगर 10% ही देना है तो 1 लाख रुपया दीजिए। ये 5,000, 10,000, 50,000 का कोई झंझट नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आप पहले क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाल के बताए कि यही लोग अप्लाई करें, हम इतना ही देंगे। तो सहारा जैसे जैसे घुमा रही है सीआरसीएस पोर्टल, और सरकार भी वैसे वैसे घूम रहा है कमेटी। खैर देखिए ऑर्डर में क्या आता है, कुछ नया अगर आता है तो भुगतान मिलने की उम्मीद है, नहीं तो ऐसे ही इंतजार करते रहिए। सहारा कुछ नहीं करने जा रही है, ना बरसोबा डील का कुछ फाइनल हुआ, ना एमबी वैली का, ना सुप्रीम कोर्ट का जो डेट था सहारा सेबी का उसका भी अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। और माननीय संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल से हो गए हैं और उन्हीं के अधीन ये मामला चल रहा है और वो काफी जानकार हैं टैक्सेशन अकाउंट्स के भी। तो अब सहारा का एक ही टारगेट होगा कि 13 मई 2025 तक उनका कार्यकाल है, उसको कैसे टाल दिया जाए, क्योंकि उनके अधीन अगर सुनवाई हो गया अच्छा खासा तो अच्छा खासा इस पे कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए डेट हो सकता है सहारा की तरफ से नहीं लिया जा रहा हो। सीआरसीएस को कोई मतलब नहीं है सहारा से भी विवाद में, सेबी को, और आज भी सुनवाई है। तो इस सब केस में कैसे डेट मिल जा रहा है और सहारा सेबी में कैसे नहीं मिल रहा है? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम आप लोग को बताए थे कि रीअसेसमेंट इनकम टैक्स का चल रहा है केस, उसमें लमसम 5,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है और आज सुनवाई है कोर्ट नंबर 4 में। ये कैसे लिस्टिंग हो जा रहा है? क्योंकि इसमें स्टे नहीं मिला हुआ है, रीअसेसमेंट का काम जारी होगा। तो इसको रोकने के लिए सहारा ने लिस्टिंग करा लिया। 5,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है एक फाइनेंशियल ईयर का ही सहारा क्रेडिट का। वो भी हम आप लोग को बताए थे कि एक बार असेसमेंट हो गया था और सब वही मामला है, केवाईसी नहीं देने के कारण इसका इनकम बढ़ा दिया गया था। तो इनकम 17,000 करोड़ से लमसम बढ़ाया जाएगा तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की लायबिलिटी सहारा पर आएगी। उसका ऑर्डर भी हो चुका है जिसके अगेंस्ट में ये लोग अपील किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज है। बरसोबा वाला लैंड का भी बहुत दिन से टलते आ रहा है, हर एक सप्ताह के बाद वो लिस्ट हो जाता है। तो आज भी उसकी लिस्टिंग है लेकिन 109 नंबर पे है। तो ये सब मामला पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से रिलेटेड, जिसकी सुनवाई की डेट आ जा रही है और सहारा सेबी की नहीं आ रही है। ये क्या खेल है जिससे लोगों का ये है उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा तो हम लोग का पैसा मिलेगा, वो मामला नहीं लिस्ट हो रहा है, ये सब मामला लिस्ट हो जा रहा है। तो जो होगा तो भाई देश का सिस्टम है जो चल रहा है उसी में हम लोगों को रहना है। आप लोगों को अपडेट बहुत दिन से नहीं दिए थे तो सोचे कि बता देते हैं, क्योंकि खास कुछ नहीं है। ये दोनों सुनवाई हो जाएगी। सहारा लाइफ की भी सुनवाई 14 नवंबर को है, आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल है IRDA का, वहां पे। और बीजेपी का ऐड का हम आप लोग को बता ही दिए कि जब जब चुनाव आएगा ऐड दे देगी, पाई देंगे, लेकिन ब्याज समेत नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी विफलता है कि 1.5 लाख करोड़ अगर आप की बात नहीं कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ जो ब्याज है, ज्वाइनिंग पॉइंट, ये सबको तो दूर की बात है, अभी क्या होगा नहीं होगा। और आप लोग देखिएगा पोर्टल से भी सहारा क्रेडिट का और हमारा इंडिया का पैसा ज्यादातर आ रहा है। स्टार और सहारियन का क्या करेगा सहारा, क्या सिस्टम, ये किसी को नहीं पता, इसीलिए उस सब का पैसा बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है। क्रेडिट और हमारा में क्लियर डेट ऑफ मैच्योरिटी और मैच्योरिटी अमाउंट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उनको देना पड़ेगा, इसमें कहीं कुछ बहाना नहीं चलेगा। इसलिए क्रेडिट और हमारा का पैसा आ जा रहा है। सहारियन और स्टार में बहुत सारा लोचा है जिसके चलते उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही क्यूसब का 16 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग हो गई है, ऑर्डर रिजर्व रखा गया था लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्यूसब का मामला क्या ऑर्डर आता है इसके NCLT के ट्रिब्यूनल से, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे कि क्या करना है उसका पैसा निकालने के लिए।
फिर अगर सहारा सेबी या बरसोबा या आपका पोर्टल से रिलेटेड या इनकम टैक्स वाला कोई भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आएगा, हम आप लोग को बताएंगे। रिप्लाई सहारा सेबी में भी 2 बार रिप्लाई फाइल किया गया है। 6 नवंबर को भी सहारा की तरफ से एक रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। तो सब कुछ तो चल रहा है, ड्यू भी है सुनवाई के लिए, और बहुत सारा चेंजेज हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बदले हैं, जिसके चलते डेट नहीं पड़ रहा होगा। अब उम्मीद है कि एक आध सप्ताह में डेट सहारा सेबी में आएगा और सारा चीज पर्दा हटेगा कि क्या करने जा रही है सहारा। क्योंकि जो भी बताना होगा सहारा सुप्रीम कोर्ट में ही बताती है, पब्लिक को कुछ नहीं बताती है। पब्लिक को बता देगी तो इसका मतलब क्या बोले, इसका 5 लाख करोड़ का संपत्ति जो है वो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। बताना नहीं है, लोग यूट्यूबर के सहारे अपडेट ले रहे हैं, चाहे वो सही दे गलत दे, जो भी दे रहा है तो यूट्यूबर के सहारे ही जमा करता है, जो कि लमसम 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का लायबिलिटी है सहारा का। इसको कुछ नहीं बताना है, कोई ना ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कुछ भी नहीं, साइलेंट है। तो साइलेंट 2 ही आदमी रहता है, आप लोग देखे होंगे क्लास में 2 विद्यार्थी चुप रहता है, या तो सब कुछ वो जानता है या कुछ नहीं जानता है। तो सहारा भी चुप है, इसका मतलब आप या तो बहुत अकूत संपत्ति है इसके पास, अथाह संपत्ति है, जिसके चलते नहीं बोल रही है कि एक दिन में आएंगे सबका लायबिलिटी 0-0 करके फिर नीड एंड क्लीन हम सामने आ जाएंगे कि हम ये थे, या कुछ नहीं है तो भी आदमी चुप रहता है कि अगर कुछ आपको पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का जवाब क्या दीजिएगा आप। तो वैसे ही सहारा का सिस्टम है, साइलेंट आदमी को आप नहीं बता सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, कि ये सबसे जानकार है या कि सबसे भोदू है विद्यार्थी। तो इसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है या कि कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है सहारा के पास। बहुत ज्यादा अथाह संपत्ति है जिसके चलते नहीं आके बोल रही है कि एक दिन में आएंगे पेमेंट करके खत्म कर देंगे, या कुछ नहीं है, जो भी था वो रफू चक्कर सब इधर उधर हो गया इसलिए नहीं बोल रही है। यही दोनों में से कोई एक रीजन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अधिक संपत्ति है कि कुछ नहीं। खैर जैसा रहेगा बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। छठ वठ बीता है, सब पूजा पाठ लोगों का बीत गया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और लगातार डेट पे डेट ही आने वाला है। अपडेट तो मिलते ही रहेगा। पोर्टल पे सुनवाई का क्या होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि 50,000 या 1 लाख जो भी मिल रहा है उसका रिटर्न में आए, कि लोग अप्लाई करें चाहे रिसबमिशन करें कि क्या आगे क्या होने वाला है। लोग दुविधा में अभी पड़े हुए हैं कि आखिर होगा तो होगा क्या। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।